छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता से खरीफ सीजन की खेती ने तेजी पकड़ ली है। राज्य में बोनी का लक्ष्य लगभग 69% पूरा हो चुका है और किसानों को राहत देते हुए खाद खरीदी पर टोकन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने घोषणा की है कि किसानों को अब पर्याप्त खाद एक बार में ही मिल जाएगी, जिसके लिए पहले अलग अलग टोकन लेने होते थे। जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में मध्यम दर्जे की बारिश होने से सूखे से जूझ रही बासमती धान की फसल को नया जीवन मिला है। इस बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे लगभग 95% पूरी हो चुकी रोपाई को बड़ी राहत मिली है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि खराब बीज, घटिया खाद और नकली कीटनाशकों से जुड़ी शिकायतों की जांच और समाधान अब मात्र 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे के लिए तहसील या तालुका स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता तालुका कृषि अधिकारी करते हैं। झारखंड सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन मड़ुआ क्रांति योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 3,000 और अधिकतम 5 एकड़ के लिए 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम पानी और कम लागत वाली सूखा रोधी फसलों तथा पारंपरिक पौष्टिक अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करना है। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा समस्तीपुर और अन्य जिलों में बीज, मसाला एवं बागवानी योजनाओं के तहत हल्दी, धनिया, सौंफ, मेथी और अजवाइन जैसी फसलों की खेती की लागत पर 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जा रहा है। कोई भी पात्र किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए लाभ ले सकता है। ऑनलाइन आवेदन बिहार कृषि ऐप के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं।